सुम्बुल लगातार काव्या के कैरेक्टर में अब हमें नजर आएंगी लगातार। हर एपिसोड में कोई ना कोई एक ऐसी ट्रेजेडी हो रही है कि नहीं, फिर बोलो कि कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि काव्या टूटेगी, बिखरेगी। और इस बिखरी हुई काव्या का क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्या वो बोलेगी, किस तरीके से बोलेगी, किस तरीके से सब कुछ हैंडल करेगी, मैनेज करेगी, ये सब चीजें सुम्बुल के हाथों में। सुम्बुल काव्या के कैरेक्टर को कितने अच्छी तरीके से निखार सकते, कितने अच्छी तरीके से दिखा सकते, कितनी अच्छी तरीके से और ऑडियंस के दिलों में बैठा सकती है, सब कुछ सुम्बुल के हाथों में। बट आज के एपिसोड को देखने के बाद नहीं लगा, आज के बल्कि लास्ट 2 एपिसोड देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली में काव्या ही सुम्बुल है, सुम्बुल ही काव्या है। सुम्बुल कोई काव्या का रोल नहीं निभा रही, सुम्बुल ही काव्या है। क्योंकि एक एक्ट्रेस का या एक एक्टर का कोई रोल निभाना और उस कैरेक्टर को बिल्कुल जिंदा कर देना, दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और सुम्बुल इस कैरेक्टर में जान डाल रही है, बहुत ज्यादा जान डाल रही है। और लगातार चीजें जो है वो देखकर मजा आ रहा है कि किस तरीके से मतलब जो सुम्बुल है वो काव्या के कैरेक्टर को एक एक्चुअल में मैं कह सकता हूं कि लोगों के दिलों में बैठा चुकी है। एक्टिंग हो, एक्सप्रेशंस हो, डायलॉग्स की जिस तरीके से मतलब बोला जाता है या फिर जो भी चीज हो, मैं बोल रहा हूँ ए से लेकर जेड तक जितनी भी चीजें हो सकती हैं, छोटी बड़ी जितनी भी चीजें हैं, वो सब सुम्बुल इतनी अच्छी तरीके से कर रही है कि मजा आ रहा है देखने में। लोग अब स्टोरी को तो बाद में देख रहे हैं, डायलॉग्स को बाद में देख रहे हैं, काव्या को पहले देख रहे हैं। काव्या के एक्शंस, रिएक्शंस, एक्सप्रेशन, सब कुछ। फिर उसके बाद आता है हमारा आदिराज की आदिराज का क्या रिएक्शन है, कैसे है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आदिराज ने ये किया तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, इस पर अब बेस्ड है। और फिर उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आता है और फिर स्टोरी चलती है। और आदिराज की मैं बात करूं, आदिराज के जो कैरेक्टर को जिस तरीके से हम भाई साहब मिशकत निभा रहे हैं, गजब, बहुत ज्यादा गजब। मैं मतलब आज मैं फेस एक्सप्रेशन सिर्फ मैं देख रहा था, क्योंकि सुम्बुल के फेस एक्सप्रेशन तो बहुत ज्यादा गजब है, वो नोटिस कर लिए। बट आज के एपिसोड में हमारे जो मिशकत है उनके फेस एक्सप्रेशंस की बहुत बड़ी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि टेस्टिंग थी। वो आए, उन्होंने बात की, बात करने पे उनको पहले गुस्सा था, फिर नॉर्मल हुआ, फिर हल्का सा स्माइल आया, फिर हंसे, फिर एकदम से शॉक हुआ कि जब पता चला क्या है वो भी जा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब नाम लेकर फिर से एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हुए, फिर एकदम सब चीजें, तो ये सब चीजें देख के कहीं ना कहीं लगा कि हाँ भाई जो नाम है, जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा मतलब ऐसी है जो मतलब सच में एक्सप्रेसिव है, प्लस जो चीजें वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही हैं। एंड मुझे ये देख के पता आया कि किस तरीके से सब जो चीजें हैं उसको मैनेज किया गया। एंड इसके बाद में अगली चीज मैं बात करूँ वो ये कि यार हम लोगों को एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि बार बार हमारे जो मिशकत भाई साहब है क्यों अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन हमारे सुम्बुल के पीछे भाग रहे हैं। क्यों सुम्बुल को भी क्यों इतना भगा रहे हो? अभी आज के एपिसोड में सुम्बुल भाग रही है, इससे पहले एपिसोड में सुम्बुल भागी, उससे पहले भी सुम्बुल भागी रही है, क्यों इतना भगा रहे हो? आज के एपिसोड में सुम्बुल 2 बार भागी है, पता नहीं क्यों भगा रहे हो यार? भगाने के अलावा उसको एक मतलब दूसरे तरीके से भी दिखा दो, आके उसने अपना रूम बंद कर ले, फिर कुछ ऐसा करो, क्यों इतना भगा रहे हो? है मतलब देखा जाए तो ये है फैक्ट, मतलब एक बार 2 बार होता चलता है कि बहुत ज्यादा भगाना हो रहा है, उसके बाद फिर सब पीछे पीछे भागते हुए आ रहे हैं, तो और भी ज्यादा अजीब सा लगता है कि भाई यही तो है कॉलेज में, लोगों के पास अपना खुद का कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो यहाँ पर भाई भाग रहे हैं, यहाँ पे सुम्बुल भागी, पीछे से आदिराज भागा, पीछे से 3-4 लोग भागे। यार और भी लोग होते हैं, और भी चीजें हैं, वो करो। काव्या के पीछे आप क्यों भागने लग जाते हैं? काव्या भाग के कहीं जाके क्या पता रोना चाह रही हो, जाने तो क्या हो गया, नहीं उसके हम लोग उसके पीछे जाएंगे। ये तो थोड़ी सी अब सही नहीं लग रही है, काफी ज्यादा भी हो चुका है। उसके बाद
दूसरी चीज़ मुझे आज के एपिसोड बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगी। जब सुम्बुल ने डायरेक्टर से कन्फ्रंट किया और जो मतलब एक कह सकते हो कॉन्फिडेंस था, और फिर उसके बाद जो बातें थी वो डिक्टेटर वाली थी, या फिर जो हमारी बात कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी वाली डेमोक्रेसी से रिलेटेड थी। तो ये जो चीज़ें थी जिस तरीके से डायलॉग लिखे गए हैं भाई, मैं एक बात बोलूँगा कि वर्थ, सच में ये पूरा का पूरा शॉट वर्थ था और इसमें कोई कमी नहीं। डायरेक्टर के जिस तरीके से एक्सप्रेशंस थे, उसके बाद बाकी सबके एक्सप्रेशंस थे, जो आसपास में लोग खड़े थे उन सबके एक्सप्रेशंस थे, सब बिल्कुल टू द पॉइंट और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे। इंप्रेसिव के साथ एक्सप्रेसिव सबसे बड़ी बात वो थे, वो एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई एक्चुअल में क्या चीज है, कैसे हो, किस तरीके से हो, किस तरीके से होनी चाहिए। और ये चीज मुझे अच्छी लगी, चलो इस तरीके से उन्होंने सोचा। और मैं ये चीज़ सच में देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं इसको देख के इम्प्रेस हुआ हूँ कि मेकर्स इस तरीके से इस चीज़ को लेके जाने में मतलब थोड़ा-सा फोकस कर रहे हैं। डायलॉग्स वर्थ है भाई साहब, हर एक डायलॉग बड़ा अमेजिंग वर्थ है। मैं बोल सकती कोई डायलॉग इनएडुकेट है या फिर यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है, कुछ ढंग का नहीं है, इसमें कुछ और बेहतरीन हो सकता था। नहीं भाई, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा सीरियसली, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है सब देखने में। बाकी लेट्स सी, अभी जो हमारे डायरेक्टर साहब ने जो पंगे करे हैं कि भाई साहब जो हमारी सुम्बुल है वो थोड़ी सी, सॉरी काव्या जो है वो थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। अब उसके बाद कैसे सुम्बुल उस गांव में जा पाती है, मैं गांव का नाम ही भूल रहा था, खेड़ी आ जाता है और आगे का नाम भूल जाता हूँ मैं, तो उस गांव में कैसे जा पाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, और आदिराज का ये बात कबूल कर देगा या फिर वही जो बंदा है जिसने वीडियो लिखी थी वो ये बात कबूल कर देगा कि नहीं वीडियो मेरे से लीक हुई थी, मेरा जो इल्जाम था वो आदिराज ने लिया था। और अब आदिराज यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि वो ये देखकर काफी ज्यादा मतलब इमोशनली मतलब ब्रेक हो रहा है कि यार ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मतलब क्या सीन है, क्या चीज है, वो अब करता है। क्योंकि मैं उस चीज को देखने के लिए पर्सनली एक्साइटेड हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा आदिराज का टेक, आदिराज किस तरीके से मतलब यहाँ पर सब चीजें करेगा, किस तरीके से सब चीजें संभालेगा। क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक है वो ये कि वो एक नेता का बेटा है, दूसरी उसने वीडियो लीक करी, ये इल्जाम ले लिया उसने। तो ये सब चीजें देखने में मतलब थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो आगे जाती है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भी मेरी बातों से मतलब कन्विंस है या नहीं, या फिर मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड का रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट